जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस के बारे में, जिनसे आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है, तो पावापुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है। तो याद रखिएगा, पल्लव वंश ने तमिलनाडु राज्य में बनवाया है। कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो पल्लव वंश ने जो कि तमिलनाडु राज्य में बनवाया है। यदि डिटेल में समझें तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। तो साथियों देखिए, यह मात्र एक लास्ट रिवीजन क्लास है, जिसको आप देख करके पेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो याद रखिएगा, दरिया साहिब ने की थी। साथियों, यह पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था। तो दरिया साहब ने किया था। बात करें, दरिया साहब बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी मसूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए यह पेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भर्तियों संबंधित अपडेट्स आप सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को लॉन्च की गई। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितनी रकम देगी। तो याद रखिएगा, 15,000 रुपये देगी। कितनी देगी? 15,000 रुपये देगी। यहाँ पे साथियों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? 15 अगस्त सन 2025 को। और इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को कितनी राशि दी जाएगी? तो 15,000। तो इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, राजीव प्रताप रुड्डी को। किसे? राजीव प्रताप रुड्डी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। बात करें साथियों भारत में कागज के प्रयोग की, तो कब से प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि वर्तमान समय में कितने जो कि मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है।
किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। बात करें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश की, तो भारत के किस संविधान में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो भाग 4 36 से 51 तक सम्मिलित किया गया है, तो अनुच्छेद भी साथ साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा नागालैंड के। नागालैंड के राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर कौन है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर कौन है? तो याद रखिएगा हिमालयन किंगफिशर है। कौन है? हिमालयन किंगफिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 का 12% क्या होगा? तो साथियों देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज से आप सभी के पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो जिसका भी परसेंटेज पूछे, जिसे पूछा है 250 का मतलब होता है गुणा 12, 12/% निकालना है तो 100 से भाग देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 छके 12 और 25, 25 चौको 100 यानी कि 150/5, 5 तिहाई 15 यानी कि 30 इसका राइट आंसर होगा। तो 250 का 12% 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत अलग करें। इनमें से आपको बताना है कि असंगत संख्या कौन सा है। तो बात करें 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो देखिए साथियों ये 8 जो कि 2 का क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8। 27 की बात करें तो 3 का क्यूब है, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27। 64 जो है 4 का क्यूब है, जबकि 100 की बात करें तो ये 10 का वर्ग है। तो यहीं आप देख रहे हैं ये सभी क्यूब हैं, लेकिन 100 जो कि वर्ग है। 125 की भी यदि बात करें तो यह भी 5 का क्यूब है। 216 की बात करें तो 6 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब हो जाता है। तो असंगत इसमें से 100 है, क्योंकि यह 10 का वर्ग है, बाकी सभी क्यूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य थे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए आप सभी के पेट के एग्जाम में अगस्त तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा शशि प्रकाश गोयल को। किसे नियुक्त किया गया है? शशि प्रकाश गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम है। क्या नाम है? विक्रम है, और शायद ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है?
तो बात कर रहा है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी होती है, तो आप सभी लोग को पता होगा बिहार की शोक जिसे कहते हैं कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह भी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी, तो याद रखिएगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, इससे एक आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा कोयना बांध किस नदी पे स्थित है, तो कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। मुद्रा की बात करें तो कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मार्क कार्नी। साथियों हमने इसके साथ राजधानी मुद्रा और प्रधानमंत्री की भी डिटेल इसलिए दिया है क्योंकि आपके जीएस में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि मुद्रा, राजधानी एवं देश, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये कनाडा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है, कौन सा होता है? मैग्नीशियम हो जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक हो जाता है वह मैग्नीशियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के परीक्षाओं में पूछा चुका है। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ओडिशा है। बात करें भारत में लौह उत्पादक वाले सबसे महत्वपूर्ण खनिज वाला राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो संजीव घुराटिया को। किसे? संजीव घुराटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो शहीद भगत सिंह जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। किसने? नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, क्योंकि 7 पे जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है और 7 के नीचे एसिडिक होती है और 7 के ऊपर जो कि एल्कलाइनिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है? तो मनोज झा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर तक पहुंच गई है? तो याद रखिएगा 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। किसे? शुभमन गिल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम क्या है? तो उपकार का विलोम होता है अपकार। क्या होता है? अपकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इंद्र है। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है? तो जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। तो साथियों ये रहे यूपीटीपीएससी 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।